आज के इस वीडियो में हम लोग रक्त संबंध जानेंगे। रक्त संबंध वास्तव में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच उनके द्वारा जन्म या विवाह के आधार पर स्थापित किए गए संबंध हैं और यह संबंध हम सभी लोग जानते हैं। ऐसा कोई नया संबंध नहीं है, सब जानते हैं। फिर भी एक बार हम इसको देखते हैं और इसका जो स्टार्ट करेंगे, कहाँ से हम संबंध देखेंगे, अपनी पीढ़ी से हम देखेंगे। यहाँ भाई बहन, पति पत्नी, देवर जेठ, यह सब एक ही पीढ़ी में है। और अगर ससुराल पक्ष से लें तो साला, साली, सरहज, जीजा, जीजी, नंद, नंदोई। ननिहाल पक्ष में ममेरा भाई, ममेरी बहन, बुआ के यहाँ से फुफेरा भाई, फुफेरी बहन, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन। यह अब एक पीढ़ी में हुए। अगर एक पीढ़ी ऊपर देखें, अपने पीढ़ी से ऊपर, जिसमें आपके माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, सास ससुर और मौसा मौसी, ये सब हमारे एक पीढ़ी ऊपर होते हैं। और अगली पीढ़ी, उससे दो पीढ़ी, अपनी पीढ़ी से दो पीढ़ी ऊपर देखें तो इसमें दादा दादी, नाना नानी आती है। अगर अपनी पीढ़ी से तीन पीढ़ी ऊपर देखें तो यहाँ परदादा, परदादी, परनाना, परनानी हो जाएंगी। इसी तरह से अगर हम नीचे की पीढ़ी देखें और इसको तीर लगाते हैं नीचे की तरफ, एक पीढ़ी नीचे देखें तो अपने से एक पीढ़ी नीचे, जिसमें बेटा बेटी होते हैं, पुत्र पुत्री, तो पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, दामाद, पुत्र वधू। दो पीढ़ी नीचे देखें, पोता पोती, नाती नातिन, नतनी का पति, नाती की पत्नी। तीन पीढ़ी नीचे देखें तो पर पोती, पर पोता, पर नाती, पर नतनी, पर नाती की पत्नी और पत नतनी की पति। ये रक्त संबंध है, एक सामान्य सूचना है। अब हम रक्त संबंध के तीन नियम जानेंगे। पहला है तीर या बाण या एरो लगाना। दूसरा है किसको तीर की नोक पर रखेंगे और किसको उसकी पूंछ पर या टेल पर रखेंगे। तीसरा नियम है महिला के लिए और पुरुष के लिए धन ऋण में किसका प्रयोग करेंगे। पहला रक्त नियम, संबंध के लिए हम तीर का या बाण का प्रयोग करते हैं। इसमें ध्यान दें कि स्वयं के पीढ़ी के लिए हम 36 तीर, स्वयं की पीढ़ी के लिए हमेशा 36 तीर। स्वयं की पीढ़ी के लिए 36 तीर, ऊपर की पीढ़ी के लिए ऊपर के लिए तीर। और अगर नीचे की पीढ़ी है, एक पीढ़ी दो पीढ़ी, जितने भी पीढ़ी है, ये नीचे की तरफ, नीचे की पीढ़ी के लिए नीचे की पीढ़ी के लिए तीर नीचे की तरफ। अगला है दूसरा नियम जो इसमें है, जो है वह तीर की नोक पर होगा। जो भी है वह तीर की नोक पर है। यहां देखें, जैसे ए बी का भाई है, यहां कौन है, किसका बताया जा रहा है, ए बी का भाई है, यानी ए के विषय में कहा जा रहा है। तो आप ऐसे तीर लिखेंगे और ये दोनों एक पीढ़ी के हैं। देखें, तीर की नोक पर कौन रहेगा, ए बी का भाई है, तो बी का भाई ए है, तो तीर इधर रहेगा, यहां लिख देंगे भाई। यहां देखें, राधा मोहन की बहन है, चूंकि बहन है एक ही पीढ़ी का है, यह 36 रेखा होगी। राधा और कौन है, राधा, राधा नोक पर होगी, तो इसको ऐसे देखें, राधा नोक पर हो गई, मोहन तीर के टेल पर, और क्या है, बहन, यहां बहन लिख देंगे। फिर देखें,
सुधा का भाई श्याम है। भाई ये एक ही पीढ़ी में है, क्षैतिज रेखा होगा। किसको बताया जा रहा है, कौन है? सुधा का भाई श्याम है। यहाँ श्याम स्पष्ट है, भाई है। यहाँ श्याम नोक पर रहेगा, तो अगर श्याम इधर लिख दें हम, श्याम सुधा, तीर किधर लगेगी? तीर पर कौन रहेगा? सुधा का भाई श्याम है, श्याम पर। और यहां क्या लिखेंगे? भाई। जो है वह नोक पर। यहां देखें, आदेश के पिता सुरेश हैं। यहां कौन है? सुरेश, आदेश के पिता। तो ये पिता हैं, एक पीढ़ी ऊपर हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? है कौन? सुरेश को बताया जा रहा है, आदेश के पिता सुरेश हैं। यहां हो गए आदेश, यहां हो गए नोक पर सुरेश, क्या है? पिता। अगला देखें, एक एग्जाम्पल और देख लें। ए बी का पुत्र है। यहां क्या है, कौन है? ए बी का पुत्र है। तो आप देखें, ये ऊपर नीचे है पीढ़ी, पुत्र ए को बताया जा रहा है, तो ए तीर पर है, नीचे की पीढ़ी है, किसका पुत्र है? बी का पुत्र। इस तरह से जो है वह तीर की नोक पर होगा, हेड पर होगा, और टेल पर जिससे संबंध बताया जा रहा है। एक और हम इसका सूत्र जानेंगे। पुरुष के लिए धन कर दीजिए, स्त्री के लिए ऋण। तो जैसे देखिए, बी का भाई ए है, तो ये भाई है, यहां तो स्पष्ट है भाई है, लेकिन ए के संदर्भ, बी के संदर्भ में नहीं कह रहा है कि बहन है कि भाई है। जो स्पष्ट है उसी के लिए लगाएं। यहां देखें, राधा मोहन की बहन है, तो राधा बहन है, ये तो स्पष्ट है, और मोहन भी भाई है। सुधा का भाई श्याम है, तो सुधा का भाई श्याम है, श्याम पुरुष है, स्पष्ट है। फिर अगला है, आदेश के पिता सुरेश हैं। आदेश के पिता, इसके पिता कौन है? पिता है, तो इसका मतलब ये पुरुष है। इसी तरह से ए बी का पुत्र है। यहां देखें, ए बी का पुत्र है, स्टेटमेंट पढ़ें, ए बी का पुत्र है, तो ये तो स्पष्ट है कि पुत्र है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि माता है या पिता है, इसलिए इस पर आप स्पष्ट निशान नहीं लगा सकते, धन है कि ऋण है। तो आगे चर्चा में हम लोग इसको हल करेंगे। इतनी जानकारी के पश्चात हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। अब हम रक्त संबंध पर अभ्यास करेंगे। यहां देखें, सुरेश ने एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा, इनकी मां मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र की पत्नी है। वह महिला सुरेश की क्या लगती है? तो आप देखें, पहले सुरेश ने एक महिला, यहां सुरेश हो गए, यहां महिला है, महिला, महिला की तरफ इशारा करते हैं। इनकी मां, इस महिला की मां, मां माने एक पीढ़ी ऊपर, मां हो गई है, महिला की मां। मेरे पिताजी, मेरे माने सुरेश के पिताजी, सुरेश के पिताजी, ये हैं पिताजी इनके। इकलौते पुत्र, पिताजी के इकलौते पुत्र माने एक ही पुत्र है। अगर ये पिता है और इनके एक ही पुत्र है, अर्थात सुरेश की बात कर रहे हैं। इकलौते पुत्र की पत्नी है, कौन? इसकी मां। ये देखिए, ये इनकी पत्नी है। सुरेश की पत्नी इस महिला की मां है। ये महिला क्या है? तो ये मां बेटी का संबंध इससे हुआ, तो सुरेश, यहां देखें, ये पुत्री है। तो इसका उत्तर बी होगा। यहां देखें, पोती है, ये पोती। अगला प्रश्न,
यदि अगला प्रश्न, यदि x y के पुत्र की बहन है तो x का y से क्या संबंध है। यहां देखें x, मान लीजिए ये x है, y के पुत्र की बहन है। अगर ये y हो गए, इनके पुत्र के पुत्र की बहन, ये पुत्र हो गए, ये पुत्र हो गए, ये बहन है। तो x का y से ये क्या है इनकी। देखिए एक पुत्र माने ये पुत्र हो गए, फिर पुत्र हो गए, ये पौत्र हुआ, और उनकी बहन ये पौत्री, क्या होगी, पौत्री। दादी यही है। ना गलत। पोती यहाँ देखें है ये, पोती। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, यदि x y के पुत्र की बहन है तो x का y से क्या संबंध है। यहाँ देखें x, मान लीजिए ये x है, y के पुत्र की बहन है। अगर ये y हो गए, इनके पुत्र की बहन, ये पुत्र हो गए, ये पुत्र हो गए, ये बहन है। तो x का y से ये क्या है इनकी। देखिए एक पुत्र माने ये पुत्र हो गए, फिर पुत्र हो गए, ये पौत्र हुआ, और उनकी बहन ये पौत्री, क्या होगी, पौत्री। इस प्रश्न में देखें, मोहन परिचय कराता है रीना का परिचय मोहन कराता है कि वह उसके पिता की पत्नी के इकलौते भाई की पुत्री है। तो रीना मोहन की क्या लगती है। तो यहां मान लीजिए रीना है और ये मोहन है। अब क्या कहते हैं, मोहन परिचय कराता है रीना का कि वह उसके पिता माने मोहन के पिता हो गए, की पत्नी, मोहन के पिता के पत्नी, पिता की पत्नी, ये पत्नी अगर देखें तो मोहन की मां हो जाएंगी, मोहन की मां है, पिता की पत्नी मोहन की मां, इकलौते भाई। अब इस पत्नी के इकलौता भाई हो गए। तो अगर मोहन का इनसे संबंध लिखें तो ये मामा हो गए, मोहन के मामा हो गए। भाई की पुत्री, इनकी पुत्री, मामा की पुत्री माने ममेरी बहन, मोहन की दृष्टि से ममेरी बहन, मोहन की ममेरी बहन है। तो रीना मोहन की क्या लगती है, ममेरी बहन। इसका उत्तर ममेरी बहन होगा। इस सवाल में देखें, ओ पी की बहन है, आर पी का पिता है, टी आर की बहन है, ओ का टी से क्या संबंध है। यहाँ बहन और भाई बार बार दे रहे हैं तो हम धन ऋण का भी प्रयोग करेंगे। ऋण महिला के लिए और धन पुरुष के लिए हम प्रयोग करेंगे। यहां देखें, ओ पी की बहन है, ओ पी, तो ओ क्या है, पी की बहन है, ये बहन है यानी ये महिला है। आगे देखें, अगला वाक्य क्या कहता है, आर पी का पिता है, पी का पिता कौन है, आर। फिर टी आर की बहन है, यहां देखें ये बहन है टी, यानी ऋण चिन्ह होगा। तो ओ टी से क्या संबंध है, तो ये पिता की बहन यानी पी की बुआ हो गई। सही ये पी की बुआ है, और जब पी की बुआ है
तो ओ की भी बुआ हैं, लेकिन सवाल देखें क्या पूछा गया है। सवाल पूछा गया है ओ का टी से क्या संबंध है, यानी ओ बताना है। ओ तो इधर चाहे टी से ओ का क्या संबंध है, ये बुआ है और ये भतीजी होगी, यहां भतीजी अर्थात भतीजी चाची, तीन सही है।